बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रिव्यू आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिव्यू आर्टिकल को डिटेल से लिखना सिखाऊंगा। रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ द टाइटल। इसके लिए आपने एक अट्रैक्टिव सा, अच्छा सा, प्यारा सा टाइटल सेलेक्ट करना होता है और फिर उस पे आपने काम शुरू कर देना होता है। इस तरह ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने एक रिव्यू आर्टिकल ओपन किया हुआ है और ये कोविड-19 के बारे में है और ये एक सिंगल ऑथर ने लिखा है और सिंगल ऑथर ने ही पब्लिश करवाया है। आप रिव्यू में एक से ज़्यादा ऑथर्स भी ऐड कर सकते हैं। आप 2, 3, 4, 5 भी ऑथर्स ऐड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ द टाइटल। टाइटल सिलेक्शन करने के बाद आपने जिस चीज़ पे आना है वो होता है इसकी आउटलाइन। अब आउटलाइन क्या है? आउटलाइन है आपकी थिंकिंग। आप थिंकिंग से आपने चीज़ों को अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये आपको सबसे पहला ये तो कंपोनेंट लाजमी होता है हर रिव्यू आर्टिकल में कि इंट्रोडक्शन उसमें होना ही होना है। उसके बाद की जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो आप खुद से क्रिएट करेंगे, खुद से थिंक करेंगे। जैसे कि इन्होंने टाइटल को देखते हुए ये हेडिंग्स बनाई हैं। अब ये हेडिंग्स इन्होंने एज अ आउटलाइन बनाई है। इसमें हिस्ट्री आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जी इन्होंने ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ कोविड-19 ये हेडिंग बनाई। देन इन्होंने एपिडेमियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस एक ये हेडिंग बन गई। फिर इन्होंने क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। तो ये सारी की सारी हेडिंग्स इन्होंने एक आउटलाइन में सबसे पहले टाइटल के बाद इन्होंने बना के रख ली। जब आप हेडिंग बना लेते हैं तो आपका माइंड जो है वो खुद ब खुद इन हेडिंग के अंडर आपको डेटा कलेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। अब जब आपने हेडिंग बना ली तो फिर आपने क्या करना है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये प्रिवेंशन है। जब आपके सामने प्रिवेंशन का वर्ड आएगा तो आपका माइंड हमेशा यही सोचेगा कि कोविड-19 से प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है। तो आप ऑटोमेटिकली वैसे ही रिसर्च पेपर फाइंड करेंगे और उनमें से वैसा ही डेटा कलेक्ट करेंगे जिसमें प्रिवेंशन के बारे में बताया गया हो। अब आप इसमें देख लें कि जो भी बात की होगी कोविड-19 से प्रिवेंशन की बात ही की गई होगी। सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें ये ट्रीटमेंट है तो इसमें पैराग्राफ्स में ट्रीटमेंट की ही बात की गई होगी। तो जब आप आउटलाइन बना लेते हैं देन आपको लिखना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी आपके रेफरेंसेस की। अब आप कहीं पे भी कुछ भी लिखते हैं रिव्यू आर्टिकल में, इसमें आप रेफरेंस के बगैर बात नहीं कर सकते। इसमें रेफरेंसेस जो हैं वो न्यूमेरिकली दिए गए हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं नंबर 12 लिखा गया है, नंबर 9 लिखा गया है। तो इसी तरह डिफरेंट नंबर्स से ये रेफरेंसेस दिए गए हैं। अब आप जब ये नंबर्स न्यूमेरिकली रेफरेंस देते हैं तो एट द एंड भी न्यूमेरिकली ही अरेंज करते हैं रेफरेंसेस को। जिस तरह आप ये देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि रेफरेंसेस के 2 मेथड होते हैं। ये डिपेंड करता है जर्नल पे कि जर्नल अल्फ़ाबेटिकल रेफरेंस लेता है या न्यूमेरिकल रेफरेंस लेता है। इस जर्नल की रिक्वायरमेंट थी कि रेफरेंस न्यूमेरिकली लिखे जाएँ, तो इसलिए इन्होंने न्यूमेरिकली रेफरेंस अरेंज किए हैं। ये देखिए 30, 31, 32। तो जो अल्फ़ाबेटिकल रेफरेंस होते हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।